मकर संक्रांति 2026 की तिथि को लेकर इस बार लोग असमंजस में हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा, तो कुछ का कहना है कि 15 जनवरी को, जबकि एकादशी होने के कारण 14 जनवरी को खिचड़ी का दान नहीं किया जा सकता। अगर आप 14 को मना रहे हैं तो खिचड़ी छोड़कर बाकी चीज़ों का दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान अगले दिन कर देना है। मकर संक्रांति फसल, कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ सूर्य का पर्व है। इसमें सूर्य के गोचर को ही आधार माना जाता है। अधिकांश पंचांगों के अनुसार 14 जनवरी को दोपहर करीब 3:13 पर सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। कुछ स्थानों पर यह समय 3:07 भी बताया गया है, क्योंकि स्थान के अनुसार गोचर के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। इसके अलावा इस बार एकादशी की तिथि भी 14 जनवरी को सुबह से लग रही है। ऐसे में चाहें तो 15 जनवरी को सुबह खिचड़ी का दान करें। आदि धार्मिक कर्म किए जा सकते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के पूजा पाठ 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों तिथियों को किया जा सकता है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से जुड़े आचार्य जी कहते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व में उदया तिथि की मान्यता रखनी चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि यह त्यौहार ही सूर्य से जुड़ा हुआ है। उदया तिथि सूर्योदय के साथ लगने वाली है। तिथि को मान्यता देती है, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनानी चाहिए। इससे मकर संक्रांति में एकादशी तिथि की छाया भी नहीं रहेगी और स्नान दान के साथ खिचड़ी खाने की परंपरा का पालन भी हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि की मकर संक्रांति की ही आप दान करें, स्नान करें और खिचड़ी का भोग लगाएं, खिचड़ी स्वयं पान करें। ये मकर संक्रांति प्रकृति से जुड़ा पर्व है। इस समय देश के अधिकांश क्षेत्रों में फसल कटाई हो जाती है। कृषक समाज अपनी मेहनत का फल पाकर प्रकृति व सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। यह पर्व समाज के श्रम, संतोष और साझा खुशियों को प्रकट करता है। इसलिए मन में कोई भी दुविधा, कोई भी संशय ना लाएं और मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को तिल और गुड़ का दान करके करें और 15 जनवरी को स्नान दान, खिचड़ी का भोग, खिचड़ी का दान करके। तमिलनाडु में यह भोजन और समृद्धि का उत्सव है। यहाँ ये 4 दिन चलने वाला है महापर्व है। मिट्टी के पात्रों में नए चावल, दूध और गुड़ से विशेष व्यंजन पकाया जाता है और वह जब उफनता है तब उसे समृद्धि और सौभाग्य का संकेत माना जाता है। यहाँ पशुओं को ही नहीं, उन खेतों को भी पूजा होती है जो कृषि को संभव बनाते हैं। और इसी त्यौहार को यहाँ मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जानते हैं, जो कि पोंगल की पूजा होती है और बहुत मान्यता है। दोस्तों, उम्मीद है मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मैं ज्योतिषियों के अनुसार ही मैं आपको जानकारी साझा कर रही हूँ, क्योंकि 15 जनवरी और 14 जनवरी के बीच में बहुत बड़ा संशय फैला हुआ है और इस समय लोग भ्रमित हो रहे हैं। आप भ्रमित ना हो। अतः अगर आपको मेरी जानकारी या मेरी बताई हुई कुछ भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये जानकारी आपको नहीं पसंद आई। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।